चलो भाई, सबको गुड मॉर्निंग। 19.4 तो कंप्लीट ही हो गया था। 19.5 आज कंप्लीट हो जाएगा। सेम वैसा ही बनाना है जैसे पिछले दिन क्वेश्चन बताए थे हम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी कम है। क्या मान लेना है, चूंकि सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। लेट tan x इज इक्वल टू टी, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। tan x को t कहा, सेक स्क्वायर x dx को dt, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t किसको माने हैं, tan x को। अब ये आंसर हो गया। दूसरा भी इसी तरह का है, tan पे पावर 5 थीटा, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, tan पे पावर 5 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर किसका होता है, tan का, तो tan पे पावर 5 थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, लेट tan थीटा इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा t पे पावर 5 प्लस t पे पावर 7 इंटू डी टी। अब t पे पावर 5 का क्या होगा, t पे पावर 6 बाई 6, t पे पावर 8 बाई 8 प्लस सी। t किसको आपने कहा, tan को, तो क्या हो जाएगा tan पे पावर 6 थीटा बाई 6 और tan पे पावर 8 थीटा बाई 8 प्लस सी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम का कोई गुंजाइश भी नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का बता चुके हैं हम कल भी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स जब आएगा इसका जरूरत हम खुद ही समझा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी कितना जगह पे आया है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा, कितना जगह पे आया, इसका यूज आया, सेक एक्स का कभी इंटीग्रेशन का यूज आया तुम्हारा, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन में आया कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। ऐसा तो कहीं पे नहीं आया कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। जो चीज आया नहीं उसके बारे में डिस्कशन करना बेकार है। अभी जो जितना आया हुआ है उतना पे काम कीजिए, जब सेक एक्स का जरूरत पड़ेगा तब हम बताएंगे। ऐसे हम पहले क्या बता दें, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम कितना पहले पहले भागते रहे। एक्सरसाइज में जब आएगा उससे पहले हम बता देंगे, आएगा 7वां एक्सरसाइज में हम बता देंगे, चौथे एक्सरसाइज में, तो फिर चौथा वाला क्या करेंगे। इसलिए वेट कीजिए और समय का इंतजार कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला खुद ही हम प्रूफ करते चले जाएंगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा ही नहीं अभी तक। सेक पावर 4 एक्स बाई 2 डी एक्स, यहां भी एक सेक स्क्वायर को अलग करेंगे, फिर दूसरे सेक स्क्वायर को अलग करेंगे। ये सेक स्क्वायर किसका होता है, tan स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेट
10x/2 इज इक्वल टू टी। अब 10 का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर होगा, x/2 का क्या होगा 1/2 और t का dt/dx। हमको क्या जरूरत है सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इतना इज इक्वल टू क्या आ चुका है 2 dt और tan को हम क्या मान चुके हैं t। तो सेट करिए 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे इसको। अलग अलग कर दीजिए। तो 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 प्लस सी। अभी 2 को बाहर रखिए, t के जगह पे क्या रखेंगे 10x/2। अभी तक जितना हम पहला एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताया है उसी का यूज है। जब आगे कोई फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, जहां पे लगेगा हमको कि हाँ भाई समझने में बच्चा को यहाँ पे दिक्कत होगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम खुद ही बता देंगे। क्लियर नहीं दिख रहा है सर? इतना तो क्लियर है जी, हमारे पास भी तो मोबाइल है। हम भी तो देख रहे हैं, पूरा का पूरा तो क्लियर दिख रहा है। अब कैसा दिखना चाहिए भाई? ये हम पढ़ा रहे हैं, इसमें हम देख रहे थे, तुम लोग का कमेंट पढ़ रहे थे, कहां पे क्या दिक्कत है? पूरा तो दिख रहा है साफ साफ। कभी कभी नहीं दिखता है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेक पावर 6x dx। यहां भी देखो सेक पावर 6 है, सेक 4 को अलग करेंगे, सेक स्क्वायर को अलग करेंगे। सेक पावर 4 को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहां से फिर क्या करेंगे tan मान लेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पे t माने ये पूरा का पूरा क्या होगा dt। कल भी हम चर्चा किए थे कि अगर लास्ट का एक्सरसाइज आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के समथिंग तक,
जो एक्सरसाइज जितना क्वेश्चन तो बताए थे, तो आपके लिए आगे एक्सरसाइज आसान हो जाएगा। और ये लगातार हम बताते चल रहे हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज खत्म होता है अगर आप ध्यान देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान दीजिएगा तब भी अच्छी बात होगा, वो आपके लिए होगा। आप दूसरे पे ब्लेम नहीं लगा सकते कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप नहीं देख रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या होगा, 1 प्लस tan को हम t माने तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी टी, डी टी टी पे पावर 4 डी टी प्लस 2 टी स्क्वायर डी टी, डी टी का टी पे पावर 5/5 2 टी क्यू बाई। अब जहां जहां टी है वहां क्या रखेंगे, tan रखेंगे। तो क्या होगा, tan x 2 tan qx by 3 tan to the power 5x by 5 प्लस, क्या क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 4 था, 5 देखिए। लगातार ये क्वेश्चन नंबर 11 तक बनता है tan और sin, इसमें हम लोग 4 देख चुके, 5 देखिए, sec qx इंटू tan x। अब ये दूसरा टाइप का है, यहाँ देखो क्या है, tan x सिंगल है, तो अगर हम tan x को t मानेंगे तो उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पे एक sec बच जाएगा। ध्यान से समझो मेरी बात को, अगर हम tan x इक्वल टू t मान लेते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा। तो sec स्क्वायर जब कहेंगे तो एक तो sec बच जाएगा ना, यहाँ एक sec बच जाएगा, तो फिर उस sec को क्या करेंगे, तो वैसी स्थिति ना आए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से sec स्क्वायर x इंटू sec x इंटू tan x। अब देखो sec x इंटू tan x अलग होता है, तो sec x इज इक्वल टू, यदि हम t मान ले तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। लेट sec x इज इक्वल टू t, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से देखिए, आपने sec x को t माना तो ये होगा t स्क्वायर, और sec x इंटू tan x क्या हो गया, इंटू dx dt हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, q बाई 3 प्लस c, मतलब sec qx बाई 3 प्लस c। अब ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया, 5 से लेकर के 11 तक में हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, अभी ठीक है, क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर ये बताए, ये बताए एक क्वेश्चन नंबर 10 पावर 4 था, ये भी बताए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, 1 2 3 4 5 6, sec पावर 4 का ही बताया, sec पावर 6 का ही बताया, और 10 के पावर 4 का बताया थे। क्या नंबरिंग में कुछ दिक्कत हो रहा है, देखिए तो ये क्वेश्चन बताया थे 10 का पावर 4 sec स्क्वायर x का, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, tan x को t मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, नंबरिंग में दिक्कत हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ क्या होगा, t पे पावर 4 dt इज इक्वल टू t पे पावर 5/5 प्लस, मतलब tan पावर 5x बाई 5 प्लस। ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में 3 था, अब 6 तक कंप्लीट हो गया। 7 नंबर देखिए, sec पावर 6x और tan x, ऐसे भी याद रखना कि जब tan x सिंगल आए, जब tan x सिंगल आए तो आप डायरेक्टली sec को बाहर कर दो। क्या tan x जब सिंगल आए, मतलब जब tan x के पावर 1 हो और sec x के पावर ज्यादा हो, चाहे इवन में हो चाहे ऑड में हो, सीधा 1 तो sec x को भी बाहर कर दो, तो क्या हो जाएगा, sec पावर 5x इंटू sec x इंटू tan x। अब ये देखो क्या होगा, जैसे ही एक को बाहर किए
तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का। यहाँ सेक एक्स मौजूद है तो हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स को टी मान लेंगे और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आपका टी पे पावर 5 हो जाएगा और ये आपका डी टी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ सेक स्क्वायर है, तो जब सेक स्क्वायर दिया हुआ रहे तो टेन को हम टी मानेंगे, लेकिन जब टेन सिंगल हो, हमेशा जब टेन की पावर क्या हो, सिंगल हो, अकेला हो, तो एक सेक को बाहर निकाल देंगे, उससे होगा क्या, सेक इंटू टेन आपका कट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। आज आपका 8वां दिन है और 5 एक्सरसाइज आपका खत्म हो रहा है। क्या होगा, कितना नंबर था भाई, तो टी पे पावर आ जाएगा आपका 6, टी पे पावर आपका आ जाएगा 5 इंटू डी, तो आ जाएगा टी पे पावर 6/6 प्लस सी। टी आपने किसको कहा था, सेक को ना, तो 6 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, ये कितना नंबर था, 7 था ना, 8 का फर्स्ट, 8 में 2 क्वेश्चन है, सेक पावर एन एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ भी देखो क्या है, सेक सिंगल है, तो अगर हम यहाँ पे सेक पावर n माइनस 1 इंटू एक्स लिख दें और सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दें, कैसे लिखे देखो, अगर यहाँ पे सेक पावर 6x रहता है और इंटू में टेन एक्स, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं सेक पावर 5x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्यों किया ऐसा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर दोनों का ऐड होता है। तो 6 था तो पावर 5 हुआ और एक घट गया, जरा गया। वैसे ही अगर इन दोनों का बेस सेम है, आधार समान है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा, n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर दिक्कत हो समझने में, तो यहाँ पे देखो 6 को क्या लिखे, 5 अलग कर दिए और 1 अलग कर दिया। अब यहाँ से क्या मान लेंगे, सेक एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको क्या कह सकते हो, टी की पावर n माइनस, और ये तो कंप्लीट खत्म हो गया, क्या आ जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे, टी की पावर m बाई एन प्लस सी। टी आपने किसको कहा था, सेक को, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है, क्या जी, आप लोग को भी आवाज क्लियर नहीं लग रहा है क्या, ये तो अंदर बहुत सारा लड़का बोल चुका है, चलो फिर से हम बंद करके चालू कर देते हैं।
अच्छा खासा चलते रहता है लोग क्या 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 लिख करके। अच्छा खासा चलते रहता है लोग क्या 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 लिख करके। अच्छा खासा चलते रहता है लोग क्या 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 लिख करके। चलो देखो, आठ नंबर था ना, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 8 का ही 2 है अभी। क्या है यहाँ, सेक क्यू एक्स इंटू टेन एक्स। आप खुद से भी बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्या लेंगे, लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर और ये आपका हो गया डी टी। तो क्या मिलेगा, टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और टी आपने किसको कहा, सेक क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी को। ठीक है, चलिए कहाँ गया मिटाने वाला। कल अगर हम बताए थे जो उस बात को, जो कोई भी ध्यान में रखा होगा, उसके लिए आज का चैप्टर काफी आसान हो गया होगा। अब यहां भी देखो सिंगल 10 है, इससे एक बाहर निकाल देंगे, इसका मतलब क्या होता है, 3.5, 3.5 में एक निकाल देंगे, बचेगा 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। अब यहां से भी क्या करेंगे, सेक एक्स को टी मान लेंगे, तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आ गया टी टू द पावर 5/2 इंटू डी टी। एक जोड़ देंगे तो 7/2, यहाँ क्या होगा 7/2 प्लस सी। आप इसको लिख सकते हैं 2/7 पलट करके, और टी का वैल्यू क्या है सेक, तो सेक पे पावर 7/2 एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये भी वैसा ही है, सेक पे पावर 4 x/2 इंटू 10 x/2। ठीक है, यहां क्या करेंगे, यहां से भी सेक को बाहर निकाल देंगे एक ठो को, तो सेक क्यू x/2 इंटू सेक x/2 इंटू 10 x/2 dx। यहां भी देखो बाहर निकल चुका, क्या लेंगे, लेट सेक x/2 इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक x/2 10 x/2, और x/2 का क्या होगा, ये तो सेक का डिफरेंशिएशन इतना हुआ ना, x/2 का क्या होगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt। 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो सेक x/2 इंटू 10 x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। सेट कीजिए, आपने इसको क्या माना था, सेक को t माना था ना, तो टी क्यू हो गया, और ये कंप्लीट ये पूरा इज इक्वल टू क्या आया हुआ है 2 dt। तो 2 को बाहर, dt 2 टू द पावर 4/4 प्लस सी, 2 2 जा 4, टी पे पावर 4/2 प्लस सी। टी आपने किसको कहा,
टी आपने सेक को कहा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक टू द पावर 4 x बाई 2 प्लस सी। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है 10 पे पावर 5 का, तो 10 पे पावर 5 11 नंबर देखेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया सर, यस सर आ गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलिए अच्छी बात है। पौने 11 से कोई पढ़ाते हैं क्या जी? लास्ट क्वेश्चन बचा 11 नंबर, 10 टू द पावर 5 x dx। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां तो सिंगल है, नहीं यहां पे आप क्या करने, 10 क्यू x इंटू 10 स्क्वायर x dx करिए। इससे क्या होगा, 10 क्यू को 10 क्यू ही रहने दीजिए और 10 स्क्वायर को बदल दीजिए किसमें, सेक स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 क्यू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 क्यू आ जाएगा। क्या आएगा, 10 क्यू। एक लाइन और कीजिए, यहां से तो ये खत्म होगा, जैसे ही 10 मानेंगे ये खत्म हो जाएगा, तो 10 क्यू एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 क्यू को लिखिए, क्या लिखेंगे, 10 एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस 10 स्क्वायर एक्स को फिर से एक बार तोड़ना होगा, तो 10 क्यू एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 एक्स और 10 स्क्वायर एक्स अभी भी लिखे थे, 10 स्क्वायर एक्स के बदले कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10x dx। अब देखो यदि हम 10x इज इक्वल टू टी मान ले तो ये दोनों तो गया, लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 10x इज इक्वल टू टी माने ना, तो यहां हो जाएगा टी क्यू डी टी और यहां हो जाएगा 10x के बदले टी डी टी। अब इस 10x को क्या करोगे, तो इसको इस तरह से लिखो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा टी टू पावर 4 बाई 4, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। अब यहां से यदि हम कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा, 10x का फॉर्मूला भी लिखवाए हुए, होता कैसे है देख लो, cos x को अगर हम t मान ले तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्या हो गया, t पे पावर 4 बाई 4 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आपने cos x को t माना तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, माइनस डी टी, मतलब ऊपर क्या आ गया, माइनस डी टी बाई टी। टी का वैल्यू क्या है, टी आपने किसको कहा था, 10x को, तो लिखिए 10 पे पावर 4 x बाई 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां आएगा 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो एक काम कीजिए, चूंकि इधर भी टी माने इधर भी टी, तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसको जेड मान लीजिए, तो यहां भी क्या होगा जेड, यहां भी क्या होगा जेड, यहां होगा जेड, और यहां भी हम कह सकते हैं इसको जेड, तो ये क्या होगा जेड। अब z इज इक्वल टू आपने क्या कहा था, cos x, यहां रख दीजिए, तो क्या आ गया, 10 पे पावर 4x बाई 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग cos x प्लस सी। अब देखो माइनस लॉग cos x आया, अभी हम क्या लिखे थे, लॉग सेक x लिखे थे ना, ये कैसे इतना बराबर होता है ये भी हम करके दिखा देते हैं, पहले इसको एक बार और समझा दें, का ये आंसर हो गया। एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, समझिएगा, ठीक है।
सबसे पहले tan 5 है, इसको दो भाग में कर दिए। कैसे? tan क्यू और tan स्क्वायर। देखिए जब tan क्यू इंटू tan स्क्वायर में ही क्यों किए, 4 इंटू 1 में क्यों नहीं किए? क्योंकि tan स्क्वायर में करने से tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब इसको इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार इसमें और एक बार इसमें, अलग अलग हो गया। तो tan क्यू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस इस tan क्यू को भी लिख सकते हैं tan एक्स इंटू tan स्क्वायर। यहाँ भी tan स्क्वायर एक्स के रूप में तोड़े थे, यहाँ भी tan स्क्वायर एक्स के रूप में तोड़े। क्यों तोड़े? क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो फिर इस tan एक्स को इन दोनों में भी गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे गुना किए थे वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्या हो गया? tan क्यू एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म तो कंटिन्यू लिखते चले गए। इधर tan क्यू tan एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स में हो गया, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हो गया। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस इंटू tan एक्स। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि यदि हम tan एक्स को t मान ले, tan एक्स को जब t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से टी क्यू बाई 3 आ जाएगा, टी क्यू आ जाएगा और यहाँ से t आ जाएगा। अब ये रही बात इस tan एक्स का, तो इस tan को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और cos को यदि हम t मान ले या z मान ले तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। लेकिन हमको तो लाना है साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। तो साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी जेड आ गया, माइनस डी जेड, और cos x को z माने तो बाई जेड, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड होता है, और z का वैल्यू क्या हो गया? cos। यहाँ से टी क्यू का टी पावर 4 बाई 4 टी स्क्वायर बाई 2, और जहां जहां t माने थे वहां वहां क्या रख दिए? tan x। तो tan पे पावर 4x बाई 4 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग जेड, और z का वैल्यू cos x। अब आपको हम ये बता दें कि log cos x को माइनस log cos x को log sec x कैसे लिख सकते हैं। देखिए क्या बताए कि log sec x को हम माइनस log cos x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? log 1 बाई cos x लिख सकते हैं ना इसको, और log 1 बाई cos x, log a बाई b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस log cos x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस log ऑफ cos x। ये आ गया ना। तो log sec x को ही हम लिख सकते हैं कितना? माइनस log cos x। बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार बता दें, sec x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cos x, log a बाई b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log ऑफ b। तो log a माइनस log b लिख दिए, log 1 का वैल्यू 0 माइनस log ऑफ cos x। तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा, फिर क्या बच गया? माइनस log। तो log sec x को माइनस log ऑफ cos x लिख सकते हैं। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां तक तो ये सेक और tan पे था। अब कुछ क्वेश्चन 12 से लेके 17 तक, ये जो क्वेश्चन है cot और cosec पे है। चलिए देखिएगा, cot पावर nx इंटू cosec स्क्वायर एक्स। अब यहां देखना है किसका डिफरेंशिएशन, ये cos स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है cot का, तो मान लेंगे cot इज इक्वल टू क्या? cot x इज इक्वल टू t। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर एक्स, क्योंकि c से स्टार्ट है तो माइनस में ही होता है। अब cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी टी। सेट कर दीजिए। cot को आपने क्या कहा? t, तो t हो गया t पे पावर n, और cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आया हुआ है? माइनस डी टी। अब इसका क्या होगा? t पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। t आपने किसको कहा? cot को, तो cot पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी है, देखिएगा। रूट ओवर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ भी क्या करेंगे? कॉट एक्स को टी मान लेंगे, तो क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये आपका आ गया रूट।
रूट, और कॉट एक्स को आपने टी कहा, ये क्या हो गया माइनस डी टी। आप इसको लिख सकते हैं टी पे पावर 1/2, माइनस को बाहर, और माइनस टी पे पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। यहाँ से क्या होगा -2/3, और टी का वैल्यू आपने क्या कहा था कॉट एक्स, तो कॉट पे पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस सी। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, मतलब बनाने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कॉट पे पावर n है, यहाँ रूट कॉट एक्स है, लेकिन मानने का जो तरीका है क्योंकि दोनों में कॉसेक स्क्वायर साइड में है, तो हम तो देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है कॉट का, तो कॉट को ही टी मान लेंगे दोनों जगह पे, और दोनों ही जगह पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। यहाँ पे कॉट पे पावर n था तो टी पे पावर n, यहाँ पे रूट कॉट एक्स है तो टी रूट टी लिखेंगे, जिसको टी पे पावर 1/2 भी कर सकते हैं। यहाँ भी माइनस निकला, यहाँ भी माइनस निकला। बनाने का तरीका n+1 यहाँ पे हुआ, 1/2 में 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 3/2 होगा। तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्यों हम डायरेक्ट भी कर सकते थे tan x का log sec x या माइनस log cos x, सीधा कहते हैं फॉर्मूला में, लेकिन क्यों तोड़ करके बताएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि डायरेक्ट वही पूछ दे, या बनाने के लिए 2 नंबर में पूछ दे। कॉट पे केवल कॉट एक्स डी एक्स है, तो यहाँ भी इसको क्या लिखेंगे cos x बाई साइन एक्स डी एक्स। लेट साइन एक्स को यदि हम t मान लें तो क्या होगा cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये आपका पूरा कंप्लीट क्या आ गया डी टी, नीचे क्या आ गया t। आप इसको कह सकते हैं log mod ऑफ t प्लस सी, तो log t का वैल्यू क्या हो गया साइन एक्स प्लस सी, ये भी कह सकते। और साइन को क्या लिख सकते हो log 1/cosec x प्लस सी, तो फिर इसको अलग अलग कर देंगे log 1 माइनस log ऑफ cosec x प्लस सी। log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर और भी लिख सकते हैं माइनस log cosec x प्लस सी, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, और ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर डायरेक्ट लिखें तो log sin x, और माइनस में लिखें तो माइनस log cosec x, दोनों ही आप कर सकते हैं। 15 नंबर में है आपका cot qx dx। यहाँ भी वही काम करेंगे, एक cot को बाहर और दूसरे cot स्क्वायर को अलग रखेंगे। क्यों ऐसा किए आपको अभी भी दिख जाएगा तुरंत। इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1, अलग अलग करके देखें तो cot x इंटू cosec स्क्वायर x dx। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस क्या हो जाएगा cot x dx। यदि हम cot x को t मान लें, cot x को t मान लें तो क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो फिर कह सकते हैं कि cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये आ जाएगा cot x को t, और ये आ जाएगा आपका कंप्लीट dt। जबकि cot x का अभी अभी हम निकाल के दिखा चुके हैं कि अगर साइन में लिखना चाहे तो log sin x, और cosec में लिखना चाहे तो माइनस log cosec x। तो जिसमें आपकी इच्छा करे, अगर आप साइन में लिखना चाहते हैं तो cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x हो जाएगा प्लस c1। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 माइनस log sin x प्लस c। क्यों c1 c कैसे हो गया भाई, तो यहाँ पे हम केवल cot x का इंटीग्रेशन किए, तो इसका भी तो एक कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे c1, इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं। यहाँ इसका भी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म आएगा c2, तो c1 भी कांस्टेंट c2 भी कांस्टेंट, दोनों के बदले डायरेक्ट क्या लिख दिए c। आप यहाँ पे t का वैल्यू सेट कर सकते हैं, t का वैल्यू क्या हो जाएगा cot x। ठीक है, एक बार आप लोग का कमेंट पढ़ लें क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बचा 16-17। tan खाली निकालने पर भी तो होगा सर, tan खाली निकालने पर भी तो होगा सर। क्या tan निकालोगे भाई, कहाँ से निकालोगे, खाली tan निकालोगे तो फिर sec x कहाँ से लाओगे। लूसीफर गेमिंग,
अगर हम केवल tan निकालेंगे तो sec कहाँ से लाएंगे? sec x इंटू टेन एक्स जब तक नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे तोड़ेंगे? फिर बोलने से अच्छा है एक बार कॉपी पे निकाल के देखो। जहां पे लगे कि tan x हो सकता है, हम tan x को केवल निकाल के कर सकते हैं, तो एक बार करके देखो अपने कॉपी पे, देखो क्या आता है। हमेशा गलती मत ढूंढो, करके देखो एक बार, समझ में आ जाएगा। t इज इक्वल टू अपने क्या कहा था? cot x, तो माइनस cot qx बाई 3 हो जाएगा। ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और माइनस लॉग ऑफ cosec x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब 2 क्वेश्चन और बचा। क्वेश्चन नंबर 16 किनके यहाँ है सर? 11 बजे से क्लास। अब यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ पर हम cot स्क्वायर एक्स लिखेंगे और एक cot स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे। क्यों करेंगे? देखो अभी दिखेगा। cot स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करो cot स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर एक्स। अब यहां से यदि हम cot x को t मान लें, एक लाइन और लिख देते हैं, cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स। cot स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता, तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहां से मान लो लेट cot x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करोगे तो cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी। बहुत बार बता चुके हैं अभी तक में। पहले वाला है सर। 11 बजे से किनके यहाँ क्लास है? जितेंद्र कुमार। यहाँ पे cot x को t माने तो t स्क्वायर होगा, और cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। माइनस से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस डी एक्स। इसका क्या होगा? माइनस टी क्यू बाई 3। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x, और माइनस cot x माइनस पहले से है तो क्या होगा? प्लस cot x। dx का क्या होगा? x प्लस c। t का वैल्यू आपने क्या कहा था? cot x, तो रख दीजिए यहां पर माइनस cot qx बाई 3 प्लस cot x प्लस x प्लस c। देखिए और बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है 17 नंबर। जितेंद्र कुमार कहां पे है? 11 बजे से क्लास। जितेंद्र राज, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखें, 17 नंबर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। क्या करोगे? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे तो ये गया, और ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का। याद नहीं है तो देखिए, भाई मेरे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री ये इंटीग्रेशन एनसीईआरटी से भी पढ़ाएगा ना तो एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म करके नहीं जाएगा। और लगभग हम आज आपका 8 दिन होने जा रहा है, 5 चैप्टर तो खत्म ही हो गया, जिसमें 2 दिन हम बिल्कुल स्लो भी चले हैं। इसको क्यों देख रहे हैं? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे वाले का क्या होता है?
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इसको अलग अलग कर दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। और x का कॉफिशिएंट, जब भी आप x बाई 2 लिखते हैं मतलब 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 बाई 2। आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन में जो x का कॉफिशिएंट होता है उतना से डिवाइड करते हैं, तो 1 बाई 2 होगा माइनस एक्स प्लस सी। कॉफिशिएंट मीन्स गुणांक, x बाई 2 का गुणांक मतलब x में कितना से गुना है, 1 बाई 2 से। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब भी हम x बाई 2 का डिफरेंशिएशन निकालते हैं 1 बाई 2, डिफरेंशिएशन में जो गुणांक होता है वो गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x का कॉफिशिएंट या गुणांक होता है वो उतना से भाग होता है। तो इस 2 को आप यहाँ लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्या उम्मीद करें, ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब 19.6 की बात करेंगे अगले दिन। 5 तक हम लिखे थे, ये आपका 5 तक लिखे थे, 5 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इधर आपका 4 होगा लिखा हुआ, 19.4 था, 1 से लेकर के इधर था 12 तक, फिर 13 से इधर लिखा हुआ था 26 तक। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। इधर 19.3 था, 19.3 में 36 क्वेश्चन था ना, हाँ 19.2 है। इसी तरह से सब लिखा हुआ 19.1 से एक तरफ से लिखे हुए। अब 19.6 लिखेंगे क्वेश्चन, तो अगले दिन बताएंगे। यहाँ तक में मेरे अनुमान से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताइए, अब आज तो लेट से शुरू भी किए थे, 11 बजने में पहले ही ख़त्म हो गया, 11 बजा। बबलू सर के, हाँ अच्छी बात है। बबलू सर जूम ऐप पे पढ़ाते हैं जे, वीडियो कॉलिंग रहता है, वीडियो कॉलिंग ही रहता है ना, कल बात हुई थी उनसे, बोल रहे थे एकदम वर्चुअल क्लास के जैसा देते हैं। 50 लड़का तो रहता ही रहता है, 25-25 करके 2 बैच लेते हैं, 50 लड़का रहता है। मनीष कुमार दरवे, आज तुम आ गया, अच्छी बात है। आज भर रहने देता, अब ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। हम तो पिछले दिन ही बताए थे कि यदि आप उसको कंप्लीट करते हैं तो फिर आज आपका एक्सरसाइज आसान हो जाएगा, और आपका आसान हो भी गया, बन भी गया ये क्वेश्चन। रहने देना, कोई दिक्कत भी है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम भी है? दिलखुश राज, ओके बाय सर। जो बता देते हैं ना, एक एक क्वेश्चन लगभग बता देते हैं, तो घर पे उसको रिवीजन किया कीजिए। जब पूरा का पूरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो घर पे उसका रिवीजन किया कीजिए। वीडियो आपके पास मौजूद रहता है, जब भी दिक्कत हो उसको देखिए, रिवीजन कीजिए। क्लास में एक बार पढ़ाते हैं, दोबारा खोजिएगा हमको तो नहीं मिल सकता। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार 2 बार समझा भी देते हैं, आपके पास वीडियो भी मौजूद रहता है, आराम से देखिए, उसको देखिए, फिर से देखिए, जितना बार दिक्कत लगे फिर से देखिए, हम फिर से समझाते हुए मिल जाएंगे आपको। तो कितना अच्छा फैसिलिटी है भाई मेरे। अगर समझाने समझने में दिक्कत है, क्लास तुम किए हुए हो, तुम्हारे पास वीडियो है, तुम एक बार फिर से देख सकते हो, और क्या चाहिए। जितना बार रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। 11 बज गया, तो ठीक है आज के लिए, थैंक यू।